सबसे पहले स्वागत है आपका हुकुम चंद जी। अपना नाम और अपना परिचय सबसे पहले दीजिए अपना हमारे चैनल पे हमारे दर्शकों को। ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकुमचंद। सर आपकी जो लड़ाई है अपना ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की, वो किस तरह की लड़ाई है आपकी? देखो, हमने पहले ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन की ओर से और मेरे नेतृत्व में ऑल इंडिया डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी के अंदर 25,000 आदमी पहले डेली वेज पे काम करता था। ठीक है। और 10-10 साल उन लोगों को हो जाते थे। डिपार्टमेंट जो उसको पक्का नहीं करता था, लोगों को पूरा पैसा नहीं मिलता था, छुट्टियां नहीं मिलती थी, सरकारी आदमी पर जो भी सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिलती थी। उन कर्मचारियों को लेकर मेरे नेतृत्व मैंने ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में और उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इसी यूनियन के माध्यम से केस दायर करके 8,982 लोगों को पक्का कराया। ये सीपीडब्ल्यूडी के इतिहास में मजदूरों की इस यूनियन की बहुत बड़ी जीत थी। एक मुश्त एक समय पर 10,000 लोगों को पक्का कराना कोई छोटी बात नहीं थी। तो अब वही स्थिति अब सीपीडब्ल्यूडी के अंदर क्या है और दिल्ली के और डिपार्टमेंट उनके अंदर भी यही हालत है। अब जो सरकार ने क्या किया, मजदूरों को पक्के लोगों पर बैन लगा दिया, उनकी भर्ती बंद कर दी। अब जितने भी दिल्ली के अंदर सरकार में डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार के अंदर डिपार्टमेंट हैं, इन लोगों ने ठेकेदारी प्रथा पर वर्करों से काम लेना शुरू कर दिया। अब हमारी यूनियन जो अब लड़ाई जो लड़ी जा रही है उन ठेकेदारी प्रथा पर काम करे लोगों के लिए हमारी लड़ाई जारी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कर्मचारियों को विश्वास दिलाता हूं, जैसे मैंने सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को 10,000 को पक्का कराया, इसी तरह ही अब मैं ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों को, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, चाहे दिल्ली के हॉस्पिटल में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर सीपीडब्ल्यूडी या और अन्य डिपार्टमेंट जो ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं उनकी लड़ाई लेकर चल रहा हूं। और उन लोगों को एक दिन उन लोगों को पक्का करा के छोड़ूंगा। अब हमारी मांग है, जो ठेकेदारी प्रथा काम कर रहे हैं उन्हें दिल्ली सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा तयशुदा मासिक वेतन दिया जाए, उनको जूता, वर्दी, चप्पल, उनका पीएफ काटा जाए, उनको ईएसआई की सुविधा दिया जाए, और जो है तमाम सुविधा जो पक्के कर्मचारियों को मिलती थी वो उन लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन ना तो ठेकेदार देते हैं ना अधिकारी दिलवाते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपस में जो मजदूरों की जो पैसा है उसको ये लोग आपस में बांट कर खा जाते हैं। सीपीडब्ल्यूडी का एक जूनियर इंजीनियर से लेके और सीपीडब्ल्यूडी डिप्टी मतलब डायरेक्टर जनरल तक ये लोग सब ठेकेदारों से मिले हुए हैं। ठेकेदार जो अपने वर्करों को सरकारी तौर पर तनख्वाह पक्की शो करते हैं, दूसरे रास्ते से उनसे 10-10 हज़ार रुपया वापस ले लेते हैं। और हमारा जो कर्मचारी भाई है, मजदूर साथी है, उनको ये 10,000 रुपया महीने का देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो अधिकारी और ठेकेदार हैं सीपीडब्ल्यूडी के, ये एक टाइम का खाना 10,000 में खा रहे हैं और हमारा वर्कर 10,000 रुपये के अंदर अपने पूरी परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, उनके हर तरह का उनकी देख रेख करता है। बड़े जुल्म की बात है। ये अधिकारी और ठेकेदार ये कर्मचारियों का खून पीते हैं और वो पैसा जो है ना वो कर्मचारियों का खून पीते हैं। ये लड़ाई आपकी काफी लंबे समय से चल रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी जब भी चल रही थी। देखो, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, केंद्र में आम आदमी सरकार आई, उस सरकार ने दिल्ली में जितनी भी ठेकेदारी प्रथा पे काम किए थे, चाहे वो डीटीसी में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे जल बोर्ड में हो, या वो शिक्षा डिपार्टमेंट में हो और अन्य दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट हैं, तो केजरीवाल ने सरकार में आने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले कर्मचारियों से वादा किया था कि मैं ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करूंगा, सभी लोगों को पक्का करूंगा। लेकिन केजरीवाल सरकार भी चली गई, उन लोगों ने भी पक्का नहीं किया, खाली आसमान छोड़कर चले गए। अब बीजेपी सरकार आ चुकी है। अब बीजेपी सरकार भी देखो क्या करती है, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार और देश के अधिकतर राज्यों में इनकी सरकार, तो इन लोगों पे भी वर्करों का कैसे विश्वास किया जाएगा, क्योंकि इनकी सरकार जो है
2 बार जो केंद्र सरकार में आ चुकी है, केंद्र के सरकार के अंदर भी ठेकेदार के कर्मचारी की वही हालत है। ये जो CPWD है, ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, केंद्रीय शहरी विकास के अधीन काम करती है, और अधिकारी ठेकेदार ये आपस में पैसे को बांट लेते हैं और कर्मचारियों शोषण करने में उतारी है। आज का कर्मचारी जो है, सरकार से विश्वास खत्म हो चुका है। कोई भी सरकार आए वो झूठे आश्वासन देती है, कर्मचारियों को कोई भला नहीं करती है। चाहे कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, आपकी सरकार हो, ये अपना कार्य करते हैं ये लोग। मजदूरों का कोई सरकार काम नहीं करती। मजदूर सिर्फ वोट लेने के लिए मजदूरों की बात करते हैं। जब वोट इनकी सरकार बन जाती है, वोट ये ले लेते हैं, ये मजदूरों को भूल जाते हैं। सर, कांग्रेस का भी शासन रहा, अजय माकन जी भी जब मंत्री थे। अजय माकन जी की सरकार में जो है, हम लोगों ने 10,000 आदमियों को पक्का कराया। कांग्रेस सरकार ने 10,000 आदमियों को एक मुश्त में पक्का किया। और उस टाइम में माखन जी के उसमें सरकार जी, केंद्रीय सरकार में माखन जी ये केंद्रीय शहरी डिप्टी मंत्री थे। तो उस टाइम में माखन जी ने कोई भी वर्कर कच्चा नहीं छोड़ा, तमाम लोगों को पक्का करा दिया था। और हम लोगों को निर्माण भवन में बुला के हमसे, खासकर हमारे से पूछा गया था CPWD के कितना कच्चा वर्कर काम करा। हमने उन लोगों को बताया, अपना मांग पत्र दिया, उनको बताया, तो माखन जी ने जो है तमाम लोगों को पक्का करने का आदेश करा दिया। उन लोगों को तमाम को पक्का कर दिया। तो मैं माखन जी का धन्यवाद करता हूँ। माखन जी ने अपने टाइम में जो काम किया। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगी, जो कि आज सर ने आपके सामने बताया है, वो बिल्कुल एक अच्छी और सच्ची लड़ाई है। और वर्करों को इस यूनियन के माध्यम से, काफ़ी वर्कर इस यूनियन से जुड़े हुए हैं। काफ़ी वर्कर जो है आज अपना मिनिमम वेज उठा रहे हैं। जो वर्कर नहीं जुड़े हुए हैं वो परेशान हैं आज भी। और मैं यही कहूँगी कि जितने भी वर्कर हैं वो यूनियन से जुड़े, मेहनत करें, यूनियन को आगे बढ़ाएं और अपना हक, हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपना हक वापस पाएँ और हक दिलाने में ये यूनियन कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जबकि ये सही है कि ठेकेदार जो हैं, जितने भी अपने अधिकारी हैं CPWD के, सबको ऊपर तक पैसा जाता है। और यहाँ तक कि हर बिल से पैसा जाता है, जबकि वर्कर को बोनस तक भी नहीं दिया जाता है। उनको निकली साइन करवा लिए जाते हैं कि हमें बोनस जो है दे दिया गया है, बिल निकली पास करा लिए जाते हैं। उनके मिनिमम वेज की जो है अकाउंट्स में सैलरी डाल दी जाती है। ठेकेदार से पहले कही जाती है कि पैसा पीछे से आप हमें दोगे, अगर नहीं दोगे तो आपका काम आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे शोषण उन वर्करों के साथ बहुत सारे हो रहे हैं। काफ़ी वर्कर हैं, जो वर्कर आवाज़ उठाता है उनको बाहर कर दिया जाता है। वर्कर आज भटक भी रहे हैं, वह काफ़ी वर्करों की लड़ाई आज हम लड़ भी रहे हैं। काफ़ी वर्कर्स को कानून के लड़ाई लड़ते हुए हमने वापस भी कराया है। ये यूनियन जो है आज रेगुलाइजेशन के लिए भी वर्कर के लिए लड़ाई लड़ रही है। एक ना एक दिन हम उस लड़ाई को भी जीतेंगे और अपने जितने भी वर्कर हमसे जुड़े हुए हैं, जितने वर्कर हमारे रेगुलाइजेशन केस जो चले हुए हैं, उन सबको हम पूरा पक्का कराने में पूरी जी जान लगाएंगे। हाई कोर्ट का ऑर्डर है 10 तारीख 3रा महीना 2022 की जो विभाग है वो केवल एजेंसी चेंज कर सकता है, वर्कर को नहीं निकाल सकता। वर्कर वही रहेगा। और जब यहाँ पे ऐसा कुछ वर्करों को नहीं बताया जा रहा है, वर्करों को जब चाहे उठा के बाहर फेंक देते हैं और 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये का वर्कर लेके उनको वहाँ पे रहने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और जो सरकार से है वो पूरा बिल उठाया जाता है, और जिनको पूरा बिल दिया जा रहा है उनका निकली बिल दिखा के पूरा बिल पास करा लिया जाए। उनसे भ्रष्टाचार है काफी बड़ा। कुल मिला के आज की CPWD की सरकार है या ठेके प्रतिदारी पर कोई भी डिपार्टमेंट है, वर्करों का सीधा शोषण ही हो रहा है। जिस वर्कर ने आवाज़ उठाई वो नौकरी से बाहर है। तो यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन से जुड़े और अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। अच्छा हुकुम जी, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। जैसे GTB जो हॉस्पिटल है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो ठेकेदारी की जो आपने उनके लिए लड़ाई लड़ी, क्या रहा उसका? GTB हॉस्पिटल के अंदर जो था 2007 से वो लोग हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है, उन लोगों को सीधी भर्ती पर उन लोगों को रखा गया था। और 2007 के बाद में उन लोगों को 2009 में ठेकेदार के हवाले कर दिया गया। तो उनकी भर्ती जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल ने की थी। तो वो लड़ाई जो है 10 साल तक कोर्ट में चलती रही। 10 साल के बाद जो है वो लोग जो है वो हमारी यूनियन से, भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस से, और मेरे नेता तो मेरे साथ आ गए, वो लोग जुड़ गए। उस लड़ाई को मैंने केवल मात्र 2.5 महीने के अंदर, जो लोग वो 10, 12, 14 साल से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को मैंने मात्र केवल 2.5 महीने के अंदर उन लोगों को न्याय दिलवाया। उन लोगों को
इक्वल इक्वल वर्क इक्वल पे, यानी कि समान काम समान वेतन भर्ती की तारीख से। और जब तक उन्होंने काम किया वो CGIT का लेबर कोड से वो उन लोगों को मैंने जो है जो उनको उनका तमाम एरियल के आदेश कराए। उन लोगों को एक एक कर्मचारी को बहुत मोटा और लाखों के हिसाब से उन लोगों को पैसा जो है उसके आदेश हुए और उनकी जीत हुई। ठीक है। तो इसी तरह ही और जो लोग हैं, तमाम जो हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं, हम उन लोगों से भी, हमारी जो है भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस यूनियन है, उनसे भी हम आह्वान करते हैं, उन लोगों को भी बताते हैं कि भाई जैसे GTB हॉस्पिटल के लोगों ने लड़ाई लड़ी, आप लोग भी ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आप भी लड़ाई लड़ें, ताकि आप लोगों को भी हमारी यूनियन न्याय दिलवा सके। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम दिल्ली के कर्मचारी हैं जो ठेकेदार प्रथा पे काम कर रहे हैं, उन तमाम मैं कर्मचारियों को जो आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको मैं आश्वासन देता हूं कि मैं दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके रखूंगा और उन लोगों तमाम लोगों को तमाम सुविधा के साथ पक्का कराऊंगा और ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलवाऊंगा। जब तक ये मुक्ति नहीं मिलेगी और ठेकेदारी प्रथा जारी रहेगी, उन लोगों को मैं पूरी समान वेतन, वर्दी, जूता, चप्पल, जो पक्के आदमी को जो सुविधा मिलती हैं उन लोगों को दिलवाऊंगा। उनकी लड़ाई हर दम तक उनकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं उन लोगों को न्याय दिलवा के छोड़ूंगा जो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे PWD हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे सरकारी होटलों के अंदर हो, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट कहीं पे भी हो, उस लड़ाई को लड़ूंगा और उन लोगों को मैं न्याय दिलवाऊंगा। के चैनल के माध्यम से जो आप जो दिल्ली के अंदर हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।